गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई नो आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अभी पहली बार क्लैट के बारे में सुन रहे होंगे, रिसर्च कर रहे होंगे और शायद इस वीडियो के दिख गई होगी तो देख रहे होंगे। तो आई वांट टू टेल यू कि लॉगरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आपको हेल्प करते हैं क्लैट की प्रिपरेशन से रिलेटेड। हम बहुत सारी वीडियोज़ बनाते हैं थ्रू आउट द ईयर। आप हमारा चैनल ज़रूर चेकआउट करें और हमारे चैनल से पढ़कर बहुत सारे बच्चे जो हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको फॉलो करके सेल्फ स्टडी करके क्लैट के एग्जाम को क्लियर कर पाए हैं। बहुत सारे बच्चे लॉगरियंस जो हैं आज की डेट पे एनएलयूज़ में हैं, तो आप भी वहाँ पहुँच सकते हैं हमारे वीडियोस देखकर। तो ज़रूर कंसिडर करें, हमें सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट क्लैट 2025 ऑल क्वेश्चन आंसर। तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है स्टार्टिंग में क्लैट से रिलेटेड, लाइक क्लैट कब होगा, कितना टाइम लगता है इसको प्रिपेयर करने में। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स आपको चाहिए होते हैं। क्या सब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर, कैसे पढ़ सकते हैं, क्या कोचिंग ज़रूरी है क्या नहीं, तो वो सभी क्वेश्चंस मैंने उठा लिए हैं और मैं आपके लिए यहाँ पर आंसर करने वाली हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू लॉगरी बिकॉज हम आपकी बहुत हेल्प करेंगे, प्रॉमिस, आपकी क्लैट की प्रिपरेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। विच स्ट्रीम इज द बेस्ट फॉर क्लैट प्रिपरेशन? वैसे तो स्ट्रीम से रिलेटेड मैंने इस बार एक डेडिकेटेड वीडियो करी थी, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, बट यहाँ पर मैं आपको दोबारा से डिस्कस करते हुए ये बता रही हूँ कि देखिए, हमें स्ट्रीम से कुछ मतलब नहीं। आप किसी भी बैकग्राउंड से या किसी भी स्ट्रीम से है, आप क्लैट का एग्जाम दे सकते हैं। ऐसा कुछ भी नेसेसरी नहीं है कि आपका 12th के अंदर आर्ट्स ही होना चाहिए, मेडिकल, नॉन मेडिकल, किसी भी स्ट्रीम से आप क्लैट के लिए अपीयर हो सकते हैं। बट यहाँ पे हमें क्या डिसाइड करते हुए, अगर आप बहुत ही सीरियस कैंडिडेट है क्लैट के लिए, सीरियस से मतलब मेरा ये है कि आप बनना ही लॉयर चाहते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, तो फिर आपको ये ध्यान में रखकर स्ट्रीम चूज करनी चाहिए कि आप जो है मिनिमम 3 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी का टाइम निकाल सकें उस स्ट्रीम के साथ। ये नहीं होना चाहिए कि ट्यूशन, स्कूल, ये सब कुछ देखते हुए आप क्लैट के लिए प्रिपरेशन के लिए हर रोज टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। देखिए, अगर आपको क्लैट का एग्जाम क्लियर करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर रोज एवरी डे यू आर एबल टू गिव 3 आवर्स, बिकॉज हमें करंट अफेयर्स कवर करना होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं हर रोज। अगर आप एक सब्जेक्ट को 1 या 2 घंटे भी देते हो तो बहुत बढ़िया रहता है प्रिपरेशन के लिए। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि आप वीक एंड पे बैठ के इसकी प्रिपरेशन कर लोगे या सिर्फ कोचिंग वाले आपको पढ़ा देंगे, आप पढ़ लोगे और हो जाएगा, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला है। जो मर्जी करो, कोचिंग के बिना आपका क्लैट क्लियर हो सकता है, बट सेल्फ स्टडी के बिना क्लैट नहीं क्लियर हो सकता। ये बात कभी मत भूलना, राइट? दिस टाइम शुड नॉट इंक्लूड क्लैट कोचिंग टाइम इफ यू आर कंसिडरिंग टू गो फॉर एनी। ठीक है, तो आप सेल्फ स्टडी। एक और क्वेश्चन जो होता है कि क्या कोचिंग जरूरी है? नहीं, कोचिंग जरूरी नहीं है। आप कोचिंग के बिना भी क्लैट क्लियर कर सकते हो, बट सेल्फ स्टडी के बिना क्लैट नहीं क्लियर होता, राइट? वीकेंड्स पे हमें 5 to 6 आवर्स देने पड़ते हैं क्योंकि हमें करंट अफेयर्स की मैगजीन्स पढ़नी रहती है। हमने जो वीकडेज में पढ़ा उसका रिवाइज करना रहता है, हमें बार बार करंट अफेयर्स रिवाइज करने होते हैं, तो वीकेंड्स पे हमें ज्यादा टाइम देना होता है। तो आपको ऐसी स्ट्रीम चूज करनी है जिसके अंदर आप ये टाइम निकाल सको, एंड आई थिंक द बेस्ट स्ट्रीम इज आर्ट्स। बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि क्या मैथ्स, अगर मैं 11th और 12th में मैथ्स लेती हूँ तो वो मुझे हेल्प करेगा क्लैट के अंदर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज जो क्लैट का मैथ्स है वो 10th क्लास के बेसिस पे होता है। यहाँ पर आपको डाटा इंटरप्रिटेशन, DI और बेसिक मैथ्स में से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल भी 11th और 12th से रिलेटेड मैथ्स नहीं है। बल्कि अगर आप 11th और 12th में मैथ्स ले लेते हो और अगर आप बाई चांस मैथ्स में अच्छे नहीं हो तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा एंड आप क्लैट को उतना टाइम नहीं दे पाओगे। तो मैथ्स तभी लेना अपने 11th 12th में अगर आप बहुत अच्छे हो। अगर आप नहीं अच्छे हो, आपको नहीं पसंद है मैथ्स, तो आई वोंट से दैट यू शुड ऑप्ट फॉर मैथ्स इन योर 11th and 12th if you are serious about क्लैट। जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो ये होता है, शुड आई गो फॉर कोचिंग फॉर क्लैट? इज कोचिंग नेसेसरी फॉर क्लैट? देखिए, इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। डिसाइड कैसे करना है कि कोचिंग के लिए जाएं या ना जाएं? आपने तो बोल दिया कि नहीं होगा, पर कैसे करें? देखिए, आप सब्जेक्ट्स जो हैं उनको खुद पढ़ने की कोशिश करें। मैंने रिसोर्सेज जो है वो सारे शेयर करे हुए हैं, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप क्लैट 2025 के लिए बिल्कुल फ्रेश वीडियो चाहते हो तो कॉमेंट डाउन बिलो, आई विल लव टू डू इट। ठीक है, तो वहां से आप पढ़ना स्टार्ट करो और देखो कि क्या आप खुद ब खुद कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है आप खुद ब खुद कर सकते हो तो डोंट गो फॉर कोचिंग एंड खुद से ही सेल्फ स्टडी कर आप ये एग्जाम क्लियर करने की कोशिश करें। व्हेन शुड आई स्टार्ट स्टडिंग फॉर क्लैट 2025? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अगर हम सिर्फ 12th में पढ़ लेंगे तो हो जाएगा या फिर एंड के 1 मंथ में पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। देखिए, अगर आप इसकी प्रिपरेशन 11th क्लास से स्टार्ट कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहता है। ठीक है ना? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आपको क्लैट के बारे में पता है या आप जानना चाहते हैं क्लैट के बारे में, एंड यू शुड स्टार्ट राइट नाउ। यस, बिकॉज अगर आप 11th क्लास के अंदर इसकी प्रिपरेशन करके रख देते हैं और 12th में सिर्फ मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट
इम्प्रूवमेंट करते हैं और सिर्फ करंट अफेयर्स करते हैं, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। एंड मोर ओवर आप 12th के बोर्ड के एग्जाम्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, बिकॉज आप 12th में कंफ्यूज नहीं होगे, आप 11th में अपनी प्रेपरेशन अच्छे से कर चुके होगे। तो जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर दें उतना ही बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम स्ट्रैटेजी बनाएं, 2023 के अंदर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिए, जिसके अंदर आप बुक्स के अंदर अपने नोट्स बना लीजिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, और 2024 के अंदर आप मॉक टेस्ट और करंट अफेयर्स और जो वीक टॉपिक्स हैं उन पे वर्क करिए। समथिंग दैट यू कैन डू, लाइक अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके चांसेस एग्जाम क्लियर होने के बहुत बढ़ जाते हैं। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ क्लैट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए, आप बहुत आराम से स्नेल की स्पीड से भी चलेंगे 6 to 7 मंथ्स पे तो बहुत आराम से आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, और जिसके अंदर आप 1 to 1.5 आवर्स देंगे करंट अफेयर्स को और 1 to 1.5 आवर्स आप देंगे किसी भी एक सब्जेक्ट को, एंड वीकेंड्स पे थोड़ा ज्यादा टाइम लेकर आप 6 to 7 मंथ्स पे बहुत आराम से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। When is CLAT 2025 going to happen? देखिए, दिसंबर 2024 में आपका एग्जाम होगा। यस, दिसंबर 2024 में आपका एग्जाम होगा, तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये वाला जो एग्जाम है ना, ये प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के अराउंड होता है, तो बहुत टेंशन वाला फेज होता है। अगर पहले से पढ़कर सब कुछ खत्म करके रख दोगे और सीधा एग्जाम पर मतलब बहुत कूल होकर जाओगे और एग्जाम देके आ जाओगे, बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। कैन आई प्रिपेयर फॉर CLAT 2025 अलॉन्गसाइड स्कूल और आई नीड टू टेक अ ड्रॉप ईयर? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, आप 11 से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, धीरे 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 हर रोज भी अगर पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे 2 to 3 मंथ्स में आपका बहुत सिलेबस बहुत आराम से कवर हो जाएगा। खुद से पढ़ने पे भी, सेल्फ स्टडी में भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं, और बेस्ट वे है सेल्फ स्टडी, ठीक है। और आप बिल्कुल स्कूल के साथ इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप स्ट्रीम वो ही चूज करें जहां पर आप 3 to 4 आवर्स मिनिमम आप क्लैट की प्रिपरेशन को हर रोज दे सके, सेल्फ स्टडी टाइम दे सके। राइट, विच अदर एग्जाम्स शुड आई गिव? अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कौन से दूसरे एग्जाम्स देने चाहिए। देखिए, आप एलेट का एग्जाम दे सकते हैं, ये NLU दिल्ली के लिए होता है। स्लैट का एग्जाम दे सकते हैं, ये सिम्बाइसिस के लिए होता है। सिम्बाइसिस आपका पुणे में है, नोएडा के अंदर है, नागपुर के अंदर है, हैदराबाद के अंदर है। ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, स्पेशली पुणे और नोएडा सिम्बाइसिस के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये एग्जाम कंपैरेटिवली ईजी होता है। अगर आपको क्लैट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, अगर आपको लगता है कि यार ये तो नहीं हो पाएगा, तो आप स्लैट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, फुली फोकस स्लैट पे भी कर सकते हैं। MHCT जो है वो महाराष्ट्र का एग्जाम है, इसके थ्रू आपको GLC मुंबई, ILS पुणे में एडमिशन मिल सकती है। GLC मुंबई सबसे ज्यादा अफोर्डेबल 5-year लॉ स्कूल है। यहाँ पे अगर आपकी एडमिशन हो जाती है तो मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत ही सस्ता और टिकाऊ है। मतलब एक तो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, और इतना अच्छा लॉ स्कूल है ना, इतना अच्छा लॉ स्कूल है कि अगर आपको इस प्राइस पे कुछ मिल रहा है ना, तो भाई मेहनत करने वाला चीज़ है। और इसका भी एग्जाम क्लैट से तो ईजी होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है यार क्लैट और एलेट मेरे लिए डिफिकल्ट है, तो आप स्लैट और MHCT पे भी फोकस कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। एनलैट जो है नारसी मोहनजी का एग्जाम है, यहाँ पे भी मुंबई का जो इनका कॉलेज है वो बेस्ट है। AILLAT जो एग्जाम है वो आपका आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली का एग्जाम है। यहाँ पे अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो बहुत ज्यादा सीटें हैं। ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए थोड़ी कम सीटें हैं। पंजाब कैटेगरी के लिए आई थिंक 16 सीट्स हैं, और उसके लिए आपको एग्जाम नहीं देना पड़ता। पंजाब कैटेगरी के लिए नो एग्जाम है। आर्मी वालों के लिए और ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए इनका AILLAT का स्पेशल एग्जाम है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर भी अपना एग्जाम कंडक्ट करती है, ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये भी आप दे सकते हैं इसका एग्जाम। कैन आई प्रिपेयर फॉर दीज एग्जाम्स अलोंगसाइड क्लैट 2025? हाउ? अब ये अगर आप दूसरे एग्जाम्स के बारे में पूछे, यस, इनका सिलेबस जो है वो क्लैट से अलग है, बट बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, जैसे कि करंट अफेयर्स, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, बहुत चीज़ें कॉमन भी हैं। तो आप क्या करें, आप दिसंबर, मतलब अगर देखिए, अगर आप 11th में क्लैट का पूरा सिलेबस कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली आप 12th की बिगिनिंग में अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट पे भी फोकस कर सकते हैं, राइट। बट अगर आप 11-12 दोनों में ही क्लैट पे फोकस करना चाहते हैं, तो आफ्टर दिसंबर 2024 आप जो है अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट पे फोकस कर सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग मैं यही कहूँगी कि 11th में क्लैट पे फोकस करो। 12th की स्टार्टिंग में 2 से 3 महीने 2 to 3 मंथ्स आप अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस पे लगा दो, आप सॉर्टेड हो। कोई ना कोई लॉ स्कूल, अच्छा लॉ स्कूल आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो इसलिए 11th से प्रिपरेशन करना बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ 12th से प्रिपरेशन नहीं हो सकती है, बट अगर अभी से करोगे तो चांसेस ऑफ एडमिशन जो है वो बढ़ जाते हैं। कैन आई सी अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लैट? येस यू कैन। www.logiri.com
claat.com पे जाएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ क्लैट जो है वो मिल जाएंगे। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि 2020 ईयर के अंदर क्लैट का पैटर्न जो था वो चेंज हुआ था, तो आप 2020 और 2020 के बाद के पेपर्स पे ही डिपेंड करना, ठीक है, क्योंकि आपको पैटर्न वहीं से पता चलेगा। व्हाट वी गेट टू लर्न फ्रॉम द पेपर, देखिए पेपर जो है वो पैसेज फॉर्म में है, मतलब हर जगह पैसेजेस ही पैसेजेस मिलेंगे आपको। ना सिर्फ इंग्लिश सेक्शन में पैसेजेस मिलेंगे, मैथ्स के अंदर भी पैसेजेस मिलेंगे, लॉ वाले सेक्शन में पैसेज मिलेंगे, लॉजिकल रीजनिंग में भी पैसेज मिलेंगे और करंट अफेयर्स में भी। ये पेपर बहुत ही डिफरेंट है। इसके अंदर आपको चाहिए होती है गुड रीडिंग स्पीड, अच्छी वोकैबुलरी और लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, तो उसके लिए वरी नहीं करना है। देखिए यहाँ पर जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ हमेशा स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी, एक वीडियो के अंदर ही आपको सारी स्ट्रैटेजीज बता दी जाएंगी, आप उसके नोट्स बना लेना और अगर आप स्टेप बाय स्टेप वो स्ट्रैटेजीज फॉलो करोगे तो आपको पक्का एनएलयू मिलने के चांसेस रहेंगे। यही स्ट्रैटेजीज फॉलो करके बहुत सारे बच्चों को एनएलयू मिला है। अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं उनके मैसेजेस पे, आप इंस्टा पे जाइए @IamLogri पर और वहां पे आपको हाईलाइट्स के अंदर रिव्यूज दिख जाएंगे। वहां पे मैंने सारे रिव्यूज शेयर किए हुए हैं कि किन किन बच्चों की एनएलयूज में एडमिशन हुई है लॉगरी की स्ट्रैटेजी फॉलो करके, राइट। तो आपको स्ट्रैटेजी के लिए तो वरी करने की जरूरत नहीं है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। गुड वोकैबुलरी के लिए भी आप मेरे पे डिपेंड कर सकते हो। एजुगिरी मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ और 6 PM हर रोज वहाँ पे क्लास लेती हूँ 6 PM पे लाइव। तो वहाँ पर करंट अफेयर्स हम द हिंदू का एनालिसिस करते हैं, सब कुछ समझाती भी हूँ, आपके साथ नोट्स भी बनवाती हूँ आपके, ठीक है, सब कुछ करती हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड और वोकैबुलरी जो इंपॉर्टेंट है द हिंदू से वो भी नोट करवा देती हूँ। तो आप इसके लिए भी मेरे ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। गुड रीडिंग स्पीड जो है इसके लिए आप द हिंदू का एडिटोरियल खुद से भी पढ़ सकते हैं, बाकी सारा न्यूज़पेपर मेरे साथ पढ़ लीजिए और एडिटोरियल जो है द हिंदू का वो खुद से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो पक्का से आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, राइट। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू फॉर कि आप जो मतलब साइड गिग मैं इसको बोलूंगी कि आपको अपनी प्रिपरेशन में सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही है बट इन सब चीज़ों पे भी काम करना है ताकि आप अच्छा अच्छी तरह जो है एग्जाम अटेम्प्ट कर पाए। अगर हम अबाउट द पेपर के बारे में बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स 150 मार्क्स का पेपर है, 2 आवर्स दिए जाते हैं, 150 क्वेश्चंस आते हैं और 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर हमारी करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स में से 35 to 39 क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर्स आपके बिल्कुल एजुगिरी चैनल जो मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ पे कवर करवाए जाते हैं। 6 PM पे लाइव क्लास होती है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल होता है, डेली ये क्लास होती है, एक बार अटेंड जरूर करके देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। 1 आवर की क्लास है, जस्ट 1 आवर की क्लास। इंग्लिश लैंग्वेज में से आएंगे 28 to 32 क्वेश्चंस, लीगल रीजनिंग में से 35 to 39, लॉजिकल रीजनिंग में से 28 to 32 और मैथ्स में से क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आपका मैथ्स और डाटा इंटरप्रिटेशन है, इसमें से आपके आएंगे 13 to 17 क्वेश्चंस, राइट। अब मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2024 के लिए जो मैंने वीडियो बनाई हुई है कि कैसे प्रिपरेशन करना है उसमें मैंने बिल्कुल स्क्रैच से बताया हुआ है, वो आप देख सकते हैं अगर आपको प्रिपरेशन समझना है, स्ट्रैटेजी समझनी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक न्यू वीडियो करूं क्लैट 2025 के लिए कि कैसे प्रिपरेशन करना है तो कमेंट डाउन बिलो, मैं वो भी कर दूंगी जिसके अंदर मैं और जीरो से आपको समझाऊंगी कि कैसे प्रिपरेशन करना है। सो गाइज आप मेरा 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं। 1-on-1 सेशन में आप मेरे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आप मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं 2 years का, जिसके अंदर आप मेरे साथ कभी भी बात कर सकते हैं। जैसे आपको प्रॉब्लम आई आप मेरे साथ बात कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम तभी के तभी जो है वो सॉल्व हो जाएगी। दोनों के ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करिए एंड Q&A के अंदर सेशन में जरूर आएंगे। 11 AM पे होता है, हर संडे को इसी चैनल पे होता है। अगर टाइमिंग चेंज होता है तो हम आपको टेलीग्राम पे बता देते हैं, लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर इंस्टा पे भी इन्फॉर्म कर देते हैं। इंस्टा पे भी आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, वहां पे हम @IamLogri के नाम से हैं। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। I'll see you super soon, बाय एंड टेक केयर। कमेंट करना मत भूलना अगर आप न्यू हो इस चैनल पे।